आज तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। चलो कल देखेंगे, कल से पढ़ लूंगा। कल देखते हैं यार। आज का तो दिन ही बेकार है। मेरा एक टास्क पूरा नहीं हो पाया यार। शी यार, आप भी ऐसे ही स्टेज पे हो अभी। आप हर दिन सोचते हो आज मुझे ये करना है, और जैसे ही आधा दिन बीत जाता है आप बोलते हो नहीं हो रहा, मैं कर ही नहीं सकता, मुझसे होगा ही नहीं, हमसे होता ही नहीं है। तो मैं आज तुम लोगों को ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप जब खुद को मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा है तो तब कैसे पढ़ाई करते हैं। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू स्टडी व्हेन यू डोंट फील मोटिवेटेड। क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ में आप मोटिवेटेड बहुत कम टाइम के लिए होते हो। जैसे कि अभी मेरे आपके सामने ये वीडियो है, यू विल बी मोटिवेटेड। बट अगर इस वीडियो में मैंने तुम्हें ट्रिक्स नहीं बताया कि ये मोटिवेशन को बहुत लॉन्ग टाइम तक कैसे रहने देना है, तो तुम लोग फिर से डिमोटिवेट हो जाओगे 2 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, बट हो जाओगे। क्योंकि हमारा ब्रेन है, उसको आलस चाहिए, तो हम हो जाते हैं डिस्ट्रैक्ट। तो कैसे इस चीज को अवॉइड करें, मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, जिसकी वजह से आपका डिस्ट्रैक्शन जो है ना वो हट जाएगा। अब देखिए, सबसे पहली चीज डोंट वेट फॉर मोटिवेशन। आप बिल्कुल वेट मत कीजिए कि अब मैं मोटिवेट होऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा अब टेस्ट आएगा तब मैं स्टडी करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोग भले 10 मिनट्स के लिए स्टार्ट करो, एटलीस्ट स्टार्ट विद 10 मिनट्स, ठीक है। एटलीस्ट 10 मिनट के लिए पढ़ना स्टार्ट करो, बट करो। जब सिर्फ 10 मिनट के लिए भी बुक निकालोगे ना, तुम्हारे अंदर वो एक इंस्टिंक्ट डेवलप होगा कि सिर्फ 10 मिनट ही पढ़ा है, अपने आप झक मार के तुम और पढ़ोगे। इसलिए कोई मोटिवेशन का वेट मत करो, मेरा टेस्ट आएगा, मेरा एग्जाम आएगा तब देख लूंगा, ना बिल्कुल नहीं। तो हमेशा फिर तुम्हें मोटिवेशन ही लगेगा। वो तुम फिर वैसे बच्चे बन जाओगे, वो बच्चे होते ना, इतना मार्क्स ला तब तुझे हम लोग ये दिलाएंगे। यू आर नॉट किड एनीमोर। अब जो तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, ये पढ़ाई तुम खुद के लिए कर रहे हो। क्योंकि अगर अब तुम्हारे मार्क्स नहीं आए ना, बीइंग इन 11th-12th स्टैंडर्ड, तो ट्रस्ट मी, तुम लोग करियर में बहुत पीछे हो जाओगे। और फिर इवेंचुअली जो भी तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको दिया है, दैट इज द ओनली लग्जरी यू विल एवर हैव। तुम कभी उनको महंगी कार्स में, अच्छे घर में नहीं शिफ्ट कर पाओगे। तो इसलिए मोटिवेशन का वेट मत करो, शुरू करना जरूरी होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मेक द फर्स्ट टास्क इजी। आपका फर्स्ट टास्क इजी रखो। ऐसा मत सोचो कि यार आज तो मैंने पूरा बायो ही पढ़ लेना है, पूरा फिजिक्स ही कर लेना है, पूरा केमिस्ट्री कर लेना। नहीं, आप टास्क को बांटो ना। आप बोलो 20 MCQs करूंगा मैं फिजिक्स का, कर लो। टास्क को बांटो, इजी करो। उसके बाद में तुम बोल लो कि 5 रिएक्शंस पढ़ूंगा मैं, 5 रिएक्शंस पढ़ने वाला हूं मैं केमिस्ट्री का। टास्क इजी करो। फिर तुम बोलो कि आज मैं 2 टॉपिक्स पढ़ने वाला हूं बायो का, करो। टास्क को इजी करो। जब तुम्हारा टास्क शुरुआत इजी होता है ना, तो अपने आप धीरे धीरे काम होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप ऑब्जर्व करो, आपके टेक्स्ट बुक में पहला चैप्टर हमेशा एकदम इजी पीजी होता है। क्यों? सो दैट आपका आगे के लिए मोटिवेशन बढ़ जाए। शुरू में ही तुमको अगर मैं एकदम RD शर्मा जैसा बुक निकाल के दे दूंगी, तब तक तुम इंटीग्रेशन तक पहुंचने की एकदम जरूरत भी नहीं करोगे। तो इसलिए हमेशा शुरू करना जरूरी होता है। आप वेट मत कीजिए कि टेस्ट आएगा तब पढ़ूंगा, टीचर डांटेगी तब पढ़ूंगा, मम्मी पापा डांटेंगे तब पढ़ेंगे, रील देखेंगे तब पढ़ेंगे ना। यू नीड टू स्टार्ट एनी हाउ, ठीक है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप अपना रीजन याद रखो। आपने किस रीजन से साइंस लिया था? आपको क्या बनना है? आपको क्या बनना है? आपके क्या टारगेट्स है? आपको ये सारी चीजें जैसे ही याद आएंगी ना, आपको अपने आप पढ़ने का एक जज्बा जागेगा। आपको मन करेगा कि नहीं यार मुझे पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो जो मेरे सपने हैं वो सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने फोन को एकदम से डिस्ट्रैक्शन फ्री रखना है। हो सके तो सोशल मीडिया को डिलीट कर दो, क्योंकि ये 2 साल की दोस्ती जो होती है, ये सही में लास्ट तक नहीं टिकती। और जो सच में तुम्हारा दोस्त होगा ना, वो समझेगा कि तुमको पढ़ना है, समझे? तो अपने फोन को बंद कर दो, उसके नोटिफिकेशंस बंद कर दो, या तो है ना, नोटिफिकेशंस बंद कर दो। बेसिकली ऐसी हर चीज को हटा दो जिससे तुम अट्रैक्ट होते हो। जिस चीज से तुम अट्रैक्ट होते हो ना, बेसिकली वही तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है।
हटाओ उस चीज को, हटाओ कंप्लीटली। तो इसके वजह से तुम ऑब्वियसली मोटिवेटेड रहोगे। जो बच्चा डिस्ट्रैक्टेड बहुत होता है ना, उसको नोटिफिकेशन आता है, वो उसमें चैट करने लगता है और चैट में भी यही लिख रहा होता है, यार भाई आज मैंने सोचा था इतना इतना पढ़ूंगा बट पढ़ के नहीं हुआ। तो क्या ही यूज हुआ ना उस चीज का, तुमको गिल्ट भी हो रहा है और तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो क्या ही फायदा होगा, है ना। अब देखो आगे, नेक्स्ट, डोंट एम फॉर परफेक्शन, अपना फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। काफी बच्चे क्या करते हैं कि मैं देखूंगा परफेक्ट टाइम जब आएगा, जब मेरा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब मैं रिवाइज करना शुरू करूंगा। डोंट वेट फॉर परफेक्ट टाइम, यू नीड टू स्टार्ट। हमेशा स्टार्ट करना जरूरी होता है। आप ये मत वेट कीजिए कि राधा मैम जब पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे उसके बाद रिवीजन करूंगा, ना बेटा। एक लेक्चर पढ़ाया उसका रिवीजन करो, दूसरा लेक्चर पढ़ाया उसका रिवीजन करो। तो ऐसे हर दिन रिवीजन करते जाओगे ना तो वो चैप्टर मल्टीपल टाइम्स तुमको आते जाएगा। काफी बच्चे ये बोलते हैं आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, आज लाइट नहीं है, आज नहीं पढ़ूंगा। अरे ये वीडियो तो अभी देखिए ना, मैंने एक काम करता हूँ कल से पढ़ लेता हूँ ना। ये परफेक्शन जो है ना, ये अचीव करना छोड़ दो। शुरुआत में कभी भी परफेक्शन नहीं होती। जो एक आर्टिस्ट भी होता है ना, जो बहुत ही सुंदर ड्राइंग वगैरह बनाता है, वो भी शुरू में ऐसा ही ड्राइंग बनाता है और बाद में धीरे धीरे वो चीज जो है बदलने लगती है। तो डोंट वेट फॉर परफेक्ट टाइम, परफेक्शन, स्टार्ट इट एनी हाउ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचो कि ये जो लड़का है, क्या वो मुझे थैंक करेगा फोन देखने पे या वो मुझे थैंक करेगा पढ़ लेने पे। तुम लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मुझे आप लोगों से कमेंट सेक्शन में खुद के लिए एक लेटर चाहिए। और अगर आप कमेंट सेक्शन में ये नहीं डाल रहे, एटलीस्ट आप पेज पे डालिए, बट बेटर होगा आप कमेंट सेक्शन पे डालो, क्योंकि फिर आप 2 साल के बाद अगर आप 11th स्टैंडर्ड में, 1 साल के बाद अगर आप 12th स्टैंडर्ड में आके चेक कर सकते हैं कि आपने इसमें से क्या क्या अचीव किया। आप खुद को एक लेटर लिखिए, आप आज का डेट डालिए और फिर उसके बाद में लिखिए कि आपको फ्यूचर में क्या क्या करना है, क्या क्या बनना है, कौन सी कार चाहिए, कैसा घर चाहिए, सारी चीजें लिखिए। और वो सारी चीजें देखने के बाद आप बताइए आपके जो अभी के एक्शंस है, जैसे आप फोन चला रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो, प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, प्रोकास्टिनेट मतलब आज का कल करना, कल का परसों करना, अगर आप ये सब कर रहे हो तो क्या आपने ये जो भी लेटर खुद को लिखा है वो आप अचीव कर पाओगे? 1% भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहला टास्क आज हर एक बच्चा करेगा, जो बच्चा सच में सीरियस है, जिसको चाहिए कि करके दिखाना है कुछ, वो कमेंट सेक्शन में अपने लिए खुद एक लेटर लिखेगा। वो लेटर सिर्फ आपके और आपके फ्यूचर सेल्फ के बीच में होगा। उसको एक सेफ स्पेस समझिए। बस ये 6 स्टेप्स अगर आप फॉलो कर लेंगे ना, आपको मेरे जैसे आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मोटिवेट करने की। यू विल बी सेल्फ मोटिवेटेड एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, यू विल बी ओके। अब अगर आप 11th स्टैंडर्ड में है तो वी हैव लॉन्च नीव प्लस शौर्य बैच, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जिसके अंदर में हम लोग 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड एंड सीईटी को बहुत डिटेल में कवर कराने वाले हैं। प्राइसेस भी बहुत नॉमिनल है, दैट इज जस्ट एंड जस्ट 6,500 रुपीज फॉर 2 years। अगर आप लोग 12th स्टैंडर्ड में है तो आप लोगों के लिए तो फ्री ऑफ कोर्स आपका बैच है, दैट इज संकल्प बैच, जहां पे मैं भी आपको बायो पढ़ाने आती हूँ शार्प 6 PM। आप इसको ऐप में जाके एनरोल भी कर सकते हैं, वहां पे आप वेद एआई के फीचर्स देख सकते हैं, ठीक है। also अगर आप लोग 12th में और सीईटी के लिए सीरियस हो तो आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड मोरिया बैच है, जहां पे हम आपको सिखाने वाले हैं एकदम अच्छे से कि कैसे आप लोग सीईटी अचीव कर सकते हो। सारे टॉपिक्स वहां पे कवर हो जाएंगे। प्राइसेस बहुत ज्यादा नॉमिनल है, दैट इज जस्ट एंड जस्ट 3,000 रुपीज, ठीक है। एंड ऑल्सो वी हैव तत्व बुक्स फॉर ऑल ऑफ यू। तत्व बुक्स इज वन ऑफ द बेस्ट सीईटी के बुक्स। इसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि मल्टीपल प्रूफ रीडिंग्स कराई गई है इसकी, एंड इट इज जस्ट फॉर 1,800 रुपीज। ऑल्सो वी हैव IB SAT for all of you, that is instant Vedantu admission scholarship test। तो अब ये क्या है? ये इतना इजी टेस्ट है, अगर तुम इसमें एनरोल करके अगर तुम इसको क्लियर कर लिए तो तुम लोगों को अपने सारे कोर्सेज पे 90% का ऑफ मिल जाएगा। एंड ये रहे हमारे ऑफलाइन सेंटर्स जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो इफ यू वांट टू टेक ऑफलाइन एडमिशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाकी आपको कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, एंड आई विल डेफिनेटली सी आप लोगों को अपना फ्यूचर सेल्फ को लेटर लिखते हुए। तो प्लीज कमेंट सेक्शन को यूज कीजिए अपने आप को चैलेंज करने के लिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच यू आर टेकिंग फॉर योर बेटरमेंट। थैंक यू सो मच।